तो बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं बीए फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेमेस्टर वालों के लिए, जो भी छात्र छात्राएं आने वाले दिनों में भूगोल का पेपर देने वाले हैं और उन्होंने अभी तक अपना मॉडल पेपर नहीं देखा, किस प्रकार से उनका मॉडल पेपर आने वाला है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं, कैसा क्वेश्चन होगा, कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से क्वेश्चन उनको तैयार करके रखना है और पेपर किस प्रकार से आता है, क्या उसके निर्देश रहते हैं, आप लोगों को पेपर किस प्रकार से लिखना है, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का रहेगा, पूरा इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बताऊंगा। पूरा डाउट यहाँ पर क्लियर होगा आप लोगों का। यदि आने वाले दिनों में अभी जल्द ही एग्जाम भी शुरू होने वाला है, तो आप लोग यदि एग्जाम देना चाहते हैं और अच्छे नंबर से पास करना चाहते हैं तो ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप लोग को सबसे पहला जो काम रहेगा, अपने पेपर का कोड मिलाना है, अपने पेपर का कोड देख लेना है कि क्या आपके पेपर का कोड रहता है। उसके बाद यहाँ पर आप लोग को दिया जाएगा आपके कोर्स टाइटल, यानी कि जो प्रश्न पत्र का शीर्षक रहेगा वो आपको यहाँ पर दिया जाएगा। पेपर मेजर रहेगा, माइनर रहेगा, ये यहाँ पर दिखाया जाएगा। तो जैसे कि फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि भौतिक भूगोल हमारा पेपर का कोर्स है, मतलब कोर्स का टाइटल है यानी प्रश्न पत्र का शीर्षक है। तो प्रश्न पत्र का शीर्षक फिजिकल ज्योग्राफी रहेगा, आप लोगों को देख लेना अच्छे तरीके से। यहाँ पर आपको समय 2 घंटे दिए जाएंगे, किसी किसी यूनिवर्सिटियों में 3 घंटे का भी समय दिया जाएगा। और सुबह के पेपर होंगे, ये आप लोगों का जो एग्जाम होगा वो सुबह के टाइम पर होगा। सुबह 8 बजे से भी हो सकता है, 7:30 बजे से भी हो सकता है। और यहाँ पर पूर्णांक आपके यानी कि जो नंबर दिए जाएंगे वो 75 नंबर रहेंगे। यहाँ पर आपको समस्त खंडों से प्रश्नों के उत्तर देना है। आप लोग को यहाँ पर कुछ खंड दिए जाएंगे, यहाँ पर खंडों के हिसाब से खंड आ में आप लोगों को अतिलोकोत्तरीय प्रश्न दिए जाएंगे, आप लोग देख सकते हैं अतिलोकोत्तरीय प्रश्न। और यहाँ पर 2 अंकों का प्रत्येक प्रश्न रहेगा और 50 शब्दों में उत्तर देना रहेगा। यहाँ पर 5 प्रश्नों को करना रहेगा आप लोग को। तो आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन है जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आप लोग को चलिए लेकर चलता हूँ क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि हमारा जो पहला क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा गया है, ये 2 नंबर के है। यदि आप लोग इसे तैयार कर सकते हैं तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन आप लोग को तैयार हो जाएगा। निफे क्या है, यानी कि निफे आखिर है क्या, व्हाट इज निफे। तो जैसा कि यदि आप लोगों ने आंतरिक संरचना पढ़ी होगी पृथ्वी की, तो वहाँ पर आपको आपके सर ने, आपके टीचर ने, जो भी ज्योग्राफी का टीचर थे, उन्होंने बताया होगा कि आपकी पृथ्वी की 3 परतें होती हैं और जो बीच का परत होता है सबसे मतलब अंदर का, ऐसे आप लोग तिहाई काट इधर मैं बना रहा हूँ, आप लोग 1/3 भाग ऐसे करेंगे। तो यहाँ पर जो सबसे नीचे होगा ये क्या होगा, इसी को हम क्या बोलेंगे, निफे। और बाकी परत क्या रहेंगे हमारे, तो बाकी के और परत हमारा रहेगा एक सियाल, एक सीमा और एक निफे। और निफे में क्या पाया जाता है, तो हम ऐसे इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि निफे पृथ्वी की आंतरिक संरचना का सबसे निचला भाग है और इसमें सबसे ज़्यादा निकेल और फेरस यानी कि लोहे की उपलब्धता होती है। यहाँ पर आप लोगों को बहुत अच्छे से निफे को डिस्क्राइब कर देना है। और उसी के साथ साथ मैं आप लोगों को वही सभी जो क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को बताता चलूँगा। आप लोग अच्छे से अपने क्वेश्चनों को नोट कर लीजिएगा और नोट करके अच्छे से तैयार कर लेना, क्योंकि जो क्वेश्चन पिछली बार पूछे गए हैं उसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन इस बार भी बन सकते हैं और उनसे मिलते जुलते ही क्वेश्चन बन जाए। हो सकता है ज्योग्राफी के बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो आप लोग कौन सा क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट हो जाए तो आप लोग अच्छे से तैयार करके रखना है। अब यहाँ पर जो मेन इंपॉर्टेंट पूछा गया है क्वेश्चन कि जापान को भूकंपों का देश क्यों कहते हैं, तो आप लोगों को जैसे कि पता होगा कि पृथ्वी के अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं और प्लेटें कैसी हैं, सब जापान एक समुद्री तटीय इलाका है, जैसे समुद्र के किनारे पर बसा है। और उधर क्या है, उधर की प्लेटों के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा जल पाया जाता है और वहाँ पर जो मैग्मा होता है उसकी परतें बहुत नरम होती हैं। मैग्मा जो अंदर इसके अंदर तपता हुआ मैग्मा पाया जाता है, वो मैग्मा बहुत ही ज़्यादा तप्त होता है, बहुत ही ज़्यादा। और जब वो ऊपर निकलने के लिए जब वो प्लेटों पर परतों पर प्रेशर यानी कि दबाव डालता है, तो दबाव डालने से क्या होता है कि वहाँ की परतें थोड़ी नरम ज़्यादा होती हैं, नरम, तो जल्दी टूट जाती हैं और भूकंप मतलब आ जाता है। तो इसीलिए वहाँ पर क्या होता है, ज़्यादा हलचल होती रहती है, तो इसीलिए जापान को भूकंपों का देश कहा जाता है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। नदी अपहरण क्या है, अब भाई बहुत प्यारा क्वेश्चन है कि नदी अपहरण आखिर क्या है। आप लोगों ने तो मनुष्य का, बच्चों का अपहरण सुना होगा, जानवरों का अपहरण सुना होगा, स्त्रियों का अपहरण सुना होगा, लेकिन यहाँ पर नदी अपहरण क्या है, व्हाट इज रिवर कैप्चर, यानी कि नदियों का अपहरण किया जाता है। जैसे क्या होता है कि बहुत सारे लोग नदी
पर बांध बना देते हैं और नदी की दिशा मोड़ देते हैं, जैसे कि उधर उपजाऊ मिट्टी होती है या कुछ होता है, तो जिससे हमारी नदी इधर से बह रही है। अब हमने यहाँ पर अपना बांध बना दिया, बांध बनाकर हमने नदी की दिशा इधर से मोड़ दी, तो ये क्या हो गया, नदी अपहरण हो गया। और इसी के साथ चक्रवातीय वर्षा किसे कहते हैं, चक्रवातीय वर्षा भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, चक्रवातीय वर्षा भी आप लोग बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हो। व्हाट इज कॉल्ड साइक्लोनिक रेन। तो ये सब मतलब उत्तरीय प्रश्न है और 5 प्रश्नों के टोटल उत्तर देना रहेगा। यहाँ पर 10 क्वेश्चन या 8 क्वेश्चन जैसे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाए। यहाँ पर भी देखते हैं कितने क्वेश्चन प्रोवाइड किए गए हैं। फिर सागरीय जल की लवणता से आप क्या समझते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। और जो मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा वो क्वेश्चन आप लोगों को, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा उसको आप लोगों को नोट करके रख लेना है अच्छे से और तैयार करके रखना है। अब देख लेते हैं यहाँ पर जैसे 5 क्वेश्चन दिया गया है तो 5 ही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन कहीं कहीं क्या दिया जाता है कि 10 क्वेश्चन दिए जाएंगे, उसमें से 5 आपको करना रहेगा, उसमें से जो आपको आता हो। इसी के साथ अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और साथ में अगर आप लोगों का कोई डाउट है, PDF चाहिए या फिर क्वेश्चन आप लोग को इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो पूरा महासंग्राम वाला वीडियो आप लोग देख सकते हैं, महामैराथन वाली वीडियो देख सकते हैं और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहां से आप लोग PDF डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो इतना आप लोग तैयार करके रख लेना। फिर देखते हैं कि लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न में आप लोगों को 8 प्रश्नों में से किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है, तो इतना तो आप लोगों के लिए आ ही जाएगा। फिर देखते हैं प्रत्येक प्रश्न 5 अंकों का है तथा प्रत्येक प्रश्न के उत्तर की अधिकतम सीमा 100 शब्द है। यहाँ पर आप लोगों को 100 शब्दों में आंसर देना रहेगा, ठीक है। और फिर अधा स्तर या मेंटल की संरचना को समझाइए। अब यहाँ पर पूछा गया है कि अधा स्तर क्या है, यानी कि या मेंटल। आप लोग को जिससे पता होगा कि अधा स्तर या मेंटल क्या है, तो क्रोड के ऊपर पाया जाता है मेंटल। तो मेंटल की संरचना अधा स्तर यानी कि जो आधे पर पाया जाता है, यानी कि ये आप लोग का क्रोड के ऊपर और शायद सियाल के नीचे पाई जाती है। तो ये आप लोग को अच्छे से रट लेना है, ठीक है। और भू संतुलन सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का कि भू संतुलन आखिर क्या है। तो पराट का भू संतुलन एक नियम भी था, तो वो नियम आप लोग को अच्छे से तैयार करके रख लेना है। और उसको बहुत ही ज़्यादा पराट का भू संतुलन पूछा जाता है। तो पराट की भू संतुलन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लोग को याद करके रखना है। एक होता है डेविस का अपरदन चक्र, पूछ लेता है कभी कभी, तो डेविस का अपरदन चक्र ये भी आप लोग को तैयार करके रखना है। इसी के साथ भूकंप, ज्वालामुखी, ये आप लोग को तैयार करके रखना है। और हिमनद से बनने वाली आकृतियां, हिमानी से बनने वाली आकृतियां, इसके साथ पवन द्वारा निक्षेपात्मक आकृतियां, ये सब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और ये आप लोग को अच्छे से तैयार करके रखना है। ऑलरेडी मैंने एक वीडियो और बना दिया है मॉडल पेपर पर, तो वो आप लोग देख लेना। तो यहाँ पर पूरा मॉडल पेपर आप लोग को देख लेना अच्छे तरीके से। अब यहाँ पर पूछा गया है कि प्राकृतिक एवं कृत्रिम भूकंप में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पर आप लोगों ने जैसे देखा होगा कि भूकंप अक्सर आते रहते हैं, अर्थक्वेक पृथ्वी में कंपन उत्पन्न करते हैं। अब यहाँ पर एक तो प्राकृतिक होता है, यानी कि जो नेचुरली होता है, ऑटोमेटिक आकस्मिक घटना होती है, अचानक से आ जाती है। लेकिन इसी के साथ साथ एक कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल क्या होता है, क्या मनुष्य जानबूझकर भूकंप पैदा करता है, नहीं। ऐसा कैसे हो जाता है, तो ये हो जाता है जिसे परमाणु विस्फोटक को बनाया गया, उसका जांच करने के लिए, परीक्षण करने के लिए उसे समुद्रों में छोड़ा जाता है। ये जब समुद्रों में छोड़ा जाता है तो जब विस्फोट होता है तो उसके साथ साथ समुद्र जल के साथ साथ पूरी पृथ्वी भी कांप उठती है, तो वो होता है कृत्रिम भूकंप यानी कि आर्टिफिशियल अर्थक्वेक। उसी के साथ साथ माइनिंग जब करते हैं, पृथ्वी के अंदर पूरी खुदाई कर देते हैं और जब अंदर कोई विस्फोटक लगाकर वहां के जो पत्थर तोड़ते हैं तब भी भूकंप हो जाता है। लेकिन वैसे भूकंप बहुत कम, मतलब उससे ज़्यादा मानहानि की संभावना नहीं रहती है, उससे ज़्यादा नुकसान नहीं होता है। लेकिन प्राकृतिक जब भूकंप आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। इसी के साथ परतदार चट्टानों की विशेषताएं बताइए। अब यहाँ पर परतदार चट्टानें क्या हैं ये आप लोग को बताना है। तो जैसे कि आप लोगों ने जो गांव से हैं उन्होंने देखा होगा कि जैसे कि घरों में आप लोग के यहाँ गोबर से और क्या करते हैं, ऐसे करके गोबर और मिट्टी से
लीपते हैं, जिसको लीपना बोला जाता है, गोबर से लीपना। तो वहाँ पर जब आप लोग अपने आंगन वगैरह में, जो गांव से उनको पता होगा, जब मिट्टी पाटते हैं तो उसके बाद उस पर एक बार लीपते हैं, लीपने के बाद उस पर एक परत और फिर से लीपते हैं और फिर से लीपते हैं। तो जब वहाँ पर की मिट्टी आप खोदोगे ना तो 3-4 परत ऐसे ही वहाँ पर मिलेगी। तो यही परतदार मिट्टी जब जहाँ पर क्या होती है कि जैसे कि जलोढ़ मिट्टी होती है ना, वो बहुत कठोर होती है। तो ऐसे ही परतदार मिट्टी जहाँ पर बहुत सारी जगहों की मिट्टियाँ बहकर आती हैं तो वहाँ पर परतदार मिट्टी बन जाती है। वही परतदार चट्टानें जब ज़्यादा मतलब मजबूत वाली मिट्टी आती है, चट्टानों वाली, तो वो क्या हो जाती है, परतदार चट्टानें हो जाती हैं। तो इसकी विशेषताएं आप लोग को बताना है। इसी के साथ साथ लोयस के मैदान की निर्माण विधि का वर्णन कीजिए। लोयस है एक, तो लोयस के प्लान है एक प्लेन, यानी कि लोयस के मैदान के निर्माण यानी कि जो फॉर्मेशन है, मेथड ऑफ लोयस प्लेन, लोयस का बताना है यहाँ पर कि आखिर उनकी विधि कैसी थी। अब इसी के साथ आप लोग को देखना है कि वायुमंडल के गर्म एवं ठंडा होने की प्रक्रिया को समझाइए। जो वायुमंडल है, वायुमंडल के गर्म कैसा होता है, वायुमंडल ठंडा कैसे होता है, ये प्रक्रिया कैसी होती है, इसको आप लोग को समझाना है बहुत अच्छे तरीके से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को नोट कर लेना है। इसके साथ साथ तहित झंझा की विशेषताएं लिखिए, यानी कि थंडर स्टॉर्म, इसकी विशेषताएं आप लोग को लिखना है। और इसी के साथ साथ आप लोगों को परवाल के बारे में आप क्या जानते हैं। आप लोगों ने परवाल भित्तियों का नाम सुना होगा, जैसे कि हाँ, परवाल भित्तियों की उत्पत्ति एवं संबंधित डार्विन के अवतलन सिद्धांत की विश्लेषण कीजिए। ये कहाँ पर पाया जाता है, ये पाया जाता है महासागरों में भैया। और महासागरों के अंदर आप लोग तो गए नहीं होंगे, तो प्रवाल भित्तियाँ तो कभी देखे नहीं होंगे, बस फोटो वगैरह में देखा होगा, जो इससे प्रवाल भित्तियाँ ऐसे लटक रही होती हैं, ऐसे कहीं जैसे नदियों, समुद्रों के किनारे जहाँ पर गुफाएं वगैरह बनती हैं ना, तो वहाँ पर प्रवाल भित्तियाँ ज़्यादा बनती हैं। तो वही गुफाओं की जो मिट्टी कट जाती है और बीच बीच में पानी भरा रहता है, वो निकलता रहता है, तो उसी को प्रवाल भित्तियाँ बताई जाती हैं। अब देखा तो भाई हमने भी नहीं, बस कॉपी किताब में देखा है और मोबाइल वगैरह में भी हमने भी देखा है, बाकी का पता नहीं कि कैसा होता है कैसा नहीं होता रियल में। तो आप लोग भी अच्छे से तैयार करके पढ़ लेना, वरना मेरी तरह से आप लोग भी रह जाओगे और देखना नहीं पाओगे। आप लोग घूमाओ एक बार जाकर महासागरों के करीब और वहां से देख लो कि कैसा होता है। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संरचना स्थलाकृत के निर्माण का महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है, उदाहरण व्याख्या कीजिए। अब जो संरचना है स्थलाकृत के निर्माण का महत्वपूर्ण नियंत्रक कारक है, ये आप लोग को यहाँ पर डिसाइड करना है, डिस्क्राइब करना है बहुत अच्छे तरीके से। और इसी के साथ साथ ज्वालामुखी क्रिया किसे कहते हैं, उसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। तो जो आप लोगों ने परतदार चट्टानें पढ़ी थी ना, तो परतदार चट्टानें ज्यादातर जहाँ पर ज्वालामुखी क्रिया होती है ना, उसी के किनारे पर पाई जाती है। जैसे ये हमारा ज्वालामुखी फूटा, अब यहाँ से निकला ज्वालामुखी, अब यहाँ से लावा के साथ साथ मैग्मा और सब कुछ बाहर निकलेगा, बाहर निकलते निकलते बहता रहेगा इसी के साथ। और जब ये बहेगा तो इस पे परतदार चट्टानें बन जाएंगी। तो वही परतदार चट्टानें ज्वालामुखी क्रिया से बनती हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि गांव में जब लिपाई वगैरह ऐसा करते हैं 3-4 बार 5 बार जे बार साल भर में करते हैं, तो वहाँ पर परतदार मिट्टी पाई जाती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर परतदार चट्टानें बनती हैं। तो ज्वालामुखी क्रिया कैसे करते हैं, जब आप लोगों का भूकंप आप लोगों ने देखा होगा, तपता हुआ मैग्मा जब नरम चट्टानों को तोड़कर और बाहर आता है, और बाहर आने के बाद लो भाई भूकंप आया और ज्वालामुखी उद्गम शुरू, ज्वालामुखी क्रिया प्रारंभ हो गई। तो इससे हम लोग क्या बोलते हैं, ज्वालामुखी। अब उसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ, तो उसके द्वारा उत्पन्न स्थलाकृतियाँ जैसे कि परतदार चट्टानें बन जाती हैं, उसी के साथ साथ नदियाँ भी बन जाती हैं और बहुत सारी ऐसे आकृतियाँ बन जाती हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना सा ही था। जाते जाते आप लोगों से फिर से एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।